बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के दरमियान अडियाला में होने वाली मुलाकात के बाद सूबे में कई तब्दीलियाँ आने वाली हैं और उन्हीं में से एक तब्दीली करप्शन के हवाले से है। सूबे में जो करप्शन और बदउनवानी के हवाले से बड़ी बड़ी शिकायत सामने आ रही थी, हर ज़बान के ऊपर एक ही बात थी कि आपने किस ओहदे पर कितने पैसों में तैनात होना है। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और तरक्कियाँ तमाम जो थीं वो बेची जा रही थी। ये वो शिकायत थी जो इमरान खान तक पहुंची और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इन शिकायत के ऊपर तफसीली बहस की है, जिसके बाद सूबे के अंदर अब आपको कई इकदामात होते हुए नजर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एंटी करप्शन के हवाले से अपनी जो हिकमत अमली है वो तब्दील करने का फ़ैसला किया है और आज बिल्कुल मुलाकात के अगले रोज़ यानी उनकी परसों मुलाकात हुई और उसके बाद कल का दिन वो इस्लामाबाद में रहे और आज वो पेशावर के अंदर ये इजलास तलब कर चुके हैं कि एंटी करप्शन को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। हमारी इतलात ये हैं कि एंटी करप्शन के हवाले से जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो कई लोगों की नींदें हराम कर सकती है। एंटी करप्शन को मुकम्मल इख्तियार दिया जाने वाला है कि वो सीनियर अफसरान के ऊपर भी हाथ डाले, ना सिर्फ इंक्वायरियाँ करे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारियाँ भी करे और सिर्फ रिटायर्ड ही नहीं बल्कि हाजिर सर्वस आला अफसरान भी अब एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार में आने वाले हैं। इसके साथ साथ ये फैसला भी किया जाएगा कि जो सूबे के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं आखिर वो किसकी ईमा पे होती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का ये एक जवाब है या मुद्दा है कि जी मैं तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करता, ये तो यही मेंबरान सूबाई असम्बली हैं जो चाहते हैं कि उनके ज़िले के अंदर उनकी मर्जी के अफसरान तैनात हों। हम पे ये इल्ज़ाम लगता ज़रूर है कि जी ये सब कुछ तो अली अमीन कर रहा है या उसका भाई बैठा हुआ कर रहा है और वो इसके पैसे ले रहा है, लेकिन हम तो खुद कुछ नहीं करते। ये तो हमें कहा जाता है कि जी मानसेरा के MPS कहते हैं कि हमें ये वाला DEO चाहिए, ये वाला DHO चाहिए, ये वाला XCN चाहिए या ये वाला हमें ज़राअत का ऑफिसर चाहिए, ये वाला TMO चाहिए। ऐसे ही हमें पेशावर का, सवाबी का, सवात का, हर एक ज़िले का मुतल्लिका MPA उनकी मर्जी से हम ये सब कुछ करते हैं। इसके हवाले से अब ये फैसला किया गया है कि कोई भी रुकने सूबाई असम्बली अब चाहे कुछ भी कह ले, अली अमीन गंडापुर साहब उनके कहने पे किसी भी किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यानी कहीं पर कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र अब मुंतखब सूबाई असम्बली की मर्जी से नहीं होगी। मुंतखब सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी जो एक असर रसूख है या उनका इसके अंदर अपना असर था वो ख़त्म होने जा रहा है और अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी। जितने भी सूबाई काबीना के मेंबरान हैं, सूबाई वज़ीर हैं या मुशीर हैं या मुआविनीन हैं, उनकी मर्जी चलेगी और वो अपने महकमे के अंदर हर एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से जवाबदेह होंगे और वही खुद अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब अब वो ये चाहते हैं कि वो अपने MPAs MNAs के दरमियान जो एक उनसे ब्लैकमेलिंग थी कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, अब वो सूबाई सदर नहीं रहे। जब उनके पास कोई सियासी ओहदा ही नहीं रहा तो अब वो सियासी तौर पर इन लोगों को ऑब्लाइज नहीं करेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह फैसला कर लिया है कि उनके साथ जो कैबिनेट है बेसिकली वो उनको जवाबदेह हैं, वो उनको साथ लेके चलेंगे, ना कि इन सब को साथ लेके चलें। तो अब जो तंजीमी तौर पे मुतालबात होते थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ना तो ज़िले सदर और ना ही रीजनल सदर अपनी मर्जी कर सकेगा। जो MPA के साथ जो मिनिस्टर जो होगा, जिस मुतल्लिका महकमे का होगा, मीना खान के पास हायर एजुकेशन है, सजाद बरकवाल के पास एग्रीकल्चर है, किसी के पास कोई भी वजारत होगी, फैसल तरक्की के पास एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन है, ज़ाहिर शाह तोरू के पास महकमा खुराक है, वो अपने महकमे के अंदर अपनी मर्जी से पोस्टिंग ट्रांसफ़र करेगा और वही जवाबदेह होगा कि उसने किस बुनियाद के ऊपर अपने DG को, डायरेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, AD को, किसी बंदे को क्यों वहां पे तैनात किया है। ये पूरा इख्तियार मुतल्लिका महकमे के वजीर, मुशीर और मुआविन के पास अब जाने वाला है और ये आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर ये बात हो जाएगी। जो जुमे के दिन सूबाई काबीना का इजलास होगा, इंतहाई अहम इजलास होगा और उसमें कई चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफ़र से खुद को अलग कर रहे हैं बल्कि इन वज़रा को इब्तिदाई तौर पर तो इख्तियार दिया जाएगा लेकिन इनका काम भी मिनिमम करने जा रहे हैं। कुछ महकमों के अंदर ऑलरेडी E-पॉलिसी जो है वो नाफिज कर दी गई है ट्रांसफरिंग के हवाले से, उसको अब तमाम महकमों में लागू किया जाएगा। ऑनलाइन पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी, जिस बंदे ने जहां ट्रांसफ़र होना है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और जब उसका नंबर आएगा तो वहां से लग जाएगा। एंटी करप्शन को फुल इख्तियार होगा कि वो इस तमाम मामलात के हवाले से
आला सतही कार्रवाई भी करें। तकरीबन आज से 4 महीने पहले एंटी करप्शन के जो मुशीर हैं मुसद्दिक अब्बासी साहब, उन्होंने अपने एंटी करप्शन के हवाले से इसको बेहतर बनाने के लिए एक कानूनी मुसवदा तैयार किया था, जो कि ब्यूरोक्रेसी की टेबल के ऊपर घूम फिर रहा है। ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसको जल्द अज़ जल्द कम से कम कैबिनेट के अंदर ला के डिस्कस करें। ये मुसवदा कैबिनेट में आएगा, वहाँ डिस्कस होगा और वहाँ से इसकी अप्रूवल होने का भी इम्कान है। अभी तक जुम्मे की कैबिनेट का एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये शायद थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन मुमकिन है, ये भी गंडापुर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और अचानक से कर सकते हैं। शायद उनका दिल आए और वो आज ही फैसला करें कि इस एजेंडे के अंदर आप इस मुसवदे को शामिल करें। और ये मुसवदा, अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शफाफियत लानी है, तो ये जो मुसवदा है ये इंतहाई अहम है और इसी की बुनियाद के ऊपर कई अफसरान को नकेल डाली जा सकती है। और अली अमीन गंडापुर साहब अब ये अहद कर चुके हैं बानी पीटीआई के साथ कि सूबे के अंदर अब वो दिखाएंगे कि किस तरह से हुकूमत होती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा था वो मैं नहीं कर रहा था, ये सब कुछ लोग कर रहे थे। अगर मेरा किरदार था भी तो शायद इतना नहीं जितना आपको बताया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एंटी करप्शन होता क्या है, किस तरह से हमने करप्शन को ख़त्म करना है और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ठीक ठाक चार्ज होकर वहाँ से आए हैं। देखना ये है कि उनका ये एग्रेशन जो है वो कितने लोगों को अब खैबर पख्तूनख्वा में नागवार गुजरने वाला है। और वो लोग सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे, MPAs, MNAs या पार्टी के अहदेदार नहीं होंगे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव आने वाला है। और ये जो बहुत से लोगों की दुकानें लगी हुई हैं, कई दुकानें उन्होंने ठीक से लगाई हैं, ऊपर तक उनके कनेक्शन है, लेकिन बहुत से लोगों ने कनेक्शन अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन कनेक्शन का नाम ले लेते हैं, उनकी दुकानें भी शायद आपको बंद होती हुई नजर आएं।